वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे एंड राधे राधे आप सबको मेरी तरफ से। आज है हमारा रूम टूर, जो बहुत लोगों ने कितने टाइम से मुझे बोल रखा था, तो उन लोगों की बात मैंने आज मान ली है और मैं आज कराने जा रही हूँ आप लोगों को रूम टूर। मेरी जुबान रुक फिसल रही है क्या क्या बोलना है, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी है मुझे रूम टूर करवाने की। सबसे पहले हम जैसे एंटर होते हैं और एंटर होते ही हमारे रूम की तरफ आती है ये टेबल, और इसके ऊपर मैंने अपनी बहुत सारी काम की चीज़ें रखी हुई होती है। जैसे कि वैसे मैंने आज हमारा टेबल साफ किया है थोड़ा अच्छे से, क्योंकि आज मुझे रूम टूर करवाना था और इसी बहाने मम्मी ने भी बोला कि भाई हाँ आज तो सब चमक रहा है चमक रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी खाने की चीज़ पड़ी होती है कि मुझे रात को, दिन को, शाम को, दोपहर को हर टाइम भूख लगी रहती है, तो मुझे कहीं और मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं अपने यहाँ से ही लेके खा लेती हूँ। तो एक दो चीज़ें तो मैं अपने यहाँ पे रखती हूँ। वैसे आज तो सिर्फ यही पड़ा है, और वैसे तो ये पूरा भरा पड़ा होता है मेरे खाने की चीज़ों से ही, है ना। और ये पानी की बोतल है, और क्या बुक्स है ये जो मैं पढ़ती हूँ। ये मैंने 1 साल पहले ली हुई थी बुक, जो ये लाइफ से रिलेटेड बुक है, और बस थोड़ी सी बाकी रहेगी है इसको पढ़ने के लिए, और मैं यहाँ पे बैठ के हमेशा इसको पढ़ती रहती हूँ। और तो क्या बताऊँ, हाँ बस इतना ही है इसके बारे में तो। और ये मेरी जो नोट्स होती है कि कभी कभी किसी का नंबर लिखने का हो जाए या कुछ अर्जेंट कुछ भी लिखना होता है, तो ये मैं अपनी नोट्स अपने पास रखती हूँ। और ये मेरी क्या बोल सकते हैं, ये कितने साल पुरानी बुक है मेरी, शायद 8 साल पुरानी बुक है। 8 साल पुरानी, हाँ क्या कर रही है, सच में 8 साल पुरानी। कब का लिखा हुआ है पता है इसमें? 1 मिनट रुक, इसके पन्ने भी देख कैसे हो रखे हैं, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी अपनी लाइफ रिलेटेड कुछ भी होता है ना, मैं सब इसमें नोट करती हूँ, लिखती हूँ। 2019 की बुक है, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 साल पुरानी। और तो क्या बताऊँ इसमें, और इसमें एलोवेरा जेल रखती हूँ मैं अपने पास, और ये परफ्यूम है, आइनर है, अपनी घड़ी रखती हूँ जो मैं कभी भी टाइम से नहीं चलती हूँ घड़ी के हिसाब से, सैनिटाइजर है, और ये मेरे चश्मे हैं। और ये मेरा जो भाई है ना, जो 9th क्लास में पढ़ता है, वो अपनी ड्राइंग बुक देके गया है, तो मैंने इसमें भी ड्राइंग बना के रखा है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। और कभी कभी मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ, इतना बड़ा बेड होता है ना, तो बेड पे नहीं बैठने जाती और मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ। और अब हम चलते हैं हमारी मिरर की ओर, जहाँ पे मैं रील्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में भी कहीं कहीं पे मैं यूज़ करती हूँ इस मिरर को, और ये मिरर मुझे बहुत काम आता है। और इस रूम में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना, सबसे मतलब मेरे काम की चीज़ ही मिरर है, इसके बिना मेरा कुछ काम नहीं हो सकता। वैसे रेडी होने में और उसमें तो काम लगता ही है, पर कभी कभी जो वीडियोस रील्स बनाने में इसने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है। यार रेडी तो हो गई, पर शक्ल अभी उठने वाली लग रही है। ऐसे दोपहर की नींद करके उठते हैं ना, तो शक्ल कैसी हो जाती है। नहीं, 3 बार मैंने मुंह धोया अपना, फिर भी ऐसी शक्ल आ रही है। तो है मोटा लेन थोड़ा आएगा। तो अब चलते हैं हम हमारे पीछे के दरवाजे की तरफ, और यहाँ से इतनी मस्त ठंडी हवाएं चल रही है ना, बहुत ही मस्त, और अभी भी चल रही है। और इस जगह के बारे में आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, रुको जरा सब्र करो। इस जगह के लिए तो मुझे यही बताना था कि मैं इस जगह पर बैठ के कभी कभी चाय पी लेती हूँ, कभी कभी मैं अपनी बुक्स पढ़ लेती हूँ, और जो मैं अपने आपको भी दिखाई थी ना टेबल पे पड़ी है बुक, हाँ मैं वही पढ़ती हूँ कभी कभी। और ज़्यादातर तो मैं जब बारिश आती है ना, तभी मैं इस जगह पे बैठती हूँ, और वो भी चाय के साथ। इसीलिए मैंने आपको पूरा इसी तरह से वीडियो दिखाया, इस तरह से पूरी वाइब लेके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठ के और मैं चाय पीती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में रोशनी आती है वहाँ पे कभी नेगेटिविटी नहीं आती है, वो घर और वो रूम हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव वाइब ही देता है हमको। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे कॉर्नर की ओर, जो मेरा सबसे ही फेवरेट वाला कॉर्नर है, और इसमें मैंने सारी चीज़ें अपनी कलेक्ट कर करके लगाई है। जो ये मेरे गोल है, विजन बोर्ड है ये मेरा, जो चीज़ें मुझे अचीव करनी है वो सब कुछ मैंने इस पे लगा रखा है। जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मैं इसको देखती रहती हूँ, और मेरे दिमाग में रहता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, और जब भी कभी जो भी मेरा अचीव हो जाएगा आप लोग देख ही लोगे। एंड ये है मनी वेल, जो मेरे पापा ने लगा रखी है, कितने टाइम से उन्होंने लगा रखी है, और ये अच्छी से अब ग्रो भी हो रही है। और ये है
मेरी और मेरी दीदी का फोटो आप लोगों ने किसी न किसी उसमें देखा होगा, आप लोगों ने इंस्टाग्राम में मेरी दीदी के साथ फोटो होगा। तो ये फ्रेम उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पर। सो ये है मेरी दीदी, जो मैं जब भी अहमदाबाद रहती थी तब मैं इनके साथ रहती थी और मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो चुका है उनके साथ। और ये फोटो फ्रेम उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पर, तो मैंने ऐसी की ऐसी लगा के रखी है और ये मैं कभी भी निकालने नहीं वाली हूँ इस जगह से, तो कभी भी नहीं हटाऊंगी, क्योंकि ये इतनी क्यूट क्यूट फोटो उन्होंने लगा रखी है, बहुत ही मस्त लगा रखी है। जिसमें से ये कुछ 5 साल पहले की है, ये अभी की है, लास्ट नवरात्रि के टाइम की है, और ये दीदी के बर्थडे की है, और ये जब हम अहमदाबाद में काकरिया तालाब गए थे ना तब की फोटो है। एंड ये जो आप लोगों को पॉट दिख रहा होगा फुटबॉल वाला, ये मेरे पापा लेके आए थे, जो कि सबसे मुझे बहुत मक्खी जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो पापा ने तो ये आंगन में लगाने के लिए रखा था कि हम इसको आंगन में रखेंगे, आंगन में लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। बट इसमें ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं हुआ था, इसमें कोई वेल ही लगा रखी थी, वेल थी इसमें, बट वो सूख गई थी। तो मैंने बोला पापा रहने दो, अब इसमें कुछ नहीं लगाना है, अब मैं इसको अपने रूम में लगा रहती हूँ क्योंकि डेकोरेशन में अच्छी लगेगी ये। तो इसलिए मैंने इस जगह को यहाँ पे सेट कर दिया है और इसमें हमने लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं, तो ये कुछ इंडोर प्लांट्स ही है, मुझे पता नहीं, ये भी पापा ही लेके आए थे, मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर ये अच्छे से ग्रो हो रहा है, पर मेरी लाइफ ग्रो नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं। और ये क्या था पता है आप लोगों को, ये था डोरमेट। डोरमेट वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, पगलुछणियों, खबर है? हाँ। तो डोरमेट था, ये मेरी बुआ लेके आई थी मेरे लिए, कि मतलब ये अपने रूम में लगाना, जैसे तुमने सब डेकोरेट कर रही है ना तो अच्छा लगेगा। पर ये थोड़ा वाइट कलर में था, तो अगर ये डोरमेट में यूज करती ना तो ये पूरा खराब हो जाता, ये वाइट से काला हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया ताकि इसका जो कलर है ना वो ना जाए। और अब ये फोटो भी कुछ 3 साल पुराना है। जो मेरी दीदी है ना, उनकी एक फ्रेंड है, जब हम वहाँ पे रहते थे ना अहमदाबाद तब की बात है ये, तो तब भी मुझे ये रूम डेकोर करना और ये सब बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने उसी पर्पज से मुझे ये फोटो फ्रेम गिफ्ट की थी कि ये फोटो फ्रेम वो अपने रूम में लगा सकती है, उसी की वजह से मुझे दी थी उन्होंने ये, कि तुझे वैसे भी पसंद है तो मैं तुझे गिफ्ट में भी फोटो फ्रेम ही दे देती हूँ। और मैं सबसे यही कहती रहती थी, अगर आप लोगों को कुछ गिफ्ट देना हो ना मुझे, तो ऐसे ही कुछ रूम डेकोर की दे दो, लाइटिंग्स गिफ्ट कर दो, कोई फोटो फ्रेम गिफ्ट कर दो, या ऐसा कुछ थॉट या ऐसा कुछ मतलब मैनिफेस्टिंग की कोई चीज़ हो वो मुझे गिफ्ट कर दो, क्योंकि वो मेरे काम आएगी, है ना। मांग रही हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ भी मांग रही है कि ये दे देना वो दे देना। हाँ, तो ये फोटो उन्होंने तब मुझे दी थी, और ये फोटो क्लिक्ड बाय कैप्स क्लिक, यानी कि मेरी दीदी ने क्लिक किया था ये फोटो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये है, ये जो आप लोगों को ये दिख रहा होगा ना झूलता हुआ, क्या बोलते हैं इसको, और ये है हमारा झूला, जिनको इनकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, पर ये हमारी लैंग्वेज में ये हिचको तो उसमें बोलते हैं ना गुजराती में। हाँ। बट इसको क्या बोलते हैं, अमेज़न से जब मैंने मंगवाया था, ये मैंने अमेज़न से परचेस किया था ये वाला, जो मुझे बहुत क्यूट लगता है। आई थिंक थोड़ा ही टाइम हुआ इसको मैंने मंगाया था, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे दीदी मेरे लिए, जब वो लद्दाख गए थे ना, तो मेरे लिए ये फ्लैग लेके आए थे जो वहाँ का बहुत फेमस है, तो मैंने तभी के तभी इसको यहाँ पे लगा दिया था, और ये इतना मस्त लगता है ना यहाँ पे। और उसी के ऊपर मैंने लाइटिंग्स भी लगवा दी थी, जो मेरे पापा ने दिवाली के लिए लाए थे, और मैंने दिवाली वाले में से जो लाइटिंग्स होती है ना वो मैंने वहाँ से लेके अपने रूम में लगा दी, और ये वाली भी मैंने ऐसे ही किया। और ये आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मेरी ट्रॉफी है पिछले साल की, आई थिंक 2023 की है, जो क्या बोलते हैं नवरात्रि पे मुझे मिली थी, फर्स्ट रैंक आया था, उसकी ट्रॉफी है। वैसे मेरे पास बहुत सारी है, आई थिंक 10 जितनी तो होगी, पर वो मेरे दूसरे वाले घर पे पड़ी है, जो हमारा पुराना घर है ना वहाँ पे ट्रॉफी पड़ी है। तो किसी दिन हम वहाँ पे जाएंगे ना, तो मैं वहाँ पे जाके आप लोगों को वहाँ की जो ट्रॉफी है ना वो भी दिखाऊंगी, और उसका भी मैं आप लोगों को एक होम टूर करवा दूंगी। एंड ये है हमारी पीछे की विंडो है यहाँ पे, जहाँ से इस दरवाजे से जैसे हम जाते हैं ना तो यहाँ पे पीछे विंडो आती है। अब यहाँ पे मेरी अलमारी है छोटी सी, जहाँ पे मैं अपने कपड़े रखती हूँ, और मेरा जो क्या बोलते हैं नवरात्रि का जो भी आउटफिट्स वगैरह रहता है वो भी मैं यहीं पे ही रखती हूँ। और ये चीज़ मैंने अपने खुद से बनाई है,
इसके बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ। जैसे वो ये केक का वो बेस नहीं होता है नीचे का, वो मैंने यूज़ किया, वेस्ट में से बेस्ट किया, कुछ ये फेंकने के लिए ही रखा था। तो मैंने सोचा यार इस पर मैं कुछ फ्री बैठी थी उस टाइम पे, तो मैंने कुछ इसमें ड्रॉ कर लेते अच्छे से। तो मैंने ड्रॉ किया और ये हमारे बन गए खम्मा गणेशा। और इसके बारे में और भी है कि ये अंकल बेचारे कब से कुंवारे हैं, कब से अकेले हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक आंटी भी जब भी मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं बना लूँ उनके लिए। तो मेरे रूम में यहाँ पे अंकल और आंटी दोनों हो जाए तो उनको अकेला ना लगे, अकेलापन लगता है ना उनको। मैं चाहती हूँ मेरे रूम में सब मतलब जो भी हो खुश रहे, अच्छी पॉजिटिव वाइब दे मुझे। अंकल बेचारे को ये ना लगे मैं अकेले हूँ कब से, मुझे तो ड्रॉ कर लिया, आंटी को नहीं किया। तो अंकल जी मैं जल्दी से गुड लुकिंग आंटी जी लेके आऊंगी आपके लिए, ठीक है? फिर तो आप खुश हो जाओगे, है ना? वैसे भी खुशी है। तो ये है मेरी अलमारी, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी मैं इसे खोलूंगी ना तो मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे बाहर गिर के, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको खोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसमें भर भर के कपड़े डालती हूँ। मेरे पास कपड़े फोल्ड करके रखने का टाइम नहीं होता है, और मम्मी भी अपने में रहते हैं, कभी कभी रख देते हैं, कभी कभी नहीं होता है टाइम, क्या करें। तो मैं इसमें कपड़े ठूस देती हूँ। तो अगर मैंने जैसे इसको खोला, कपड़े आएंगे मेरे ऊपर। तो यहीं पे इस जगह का तो एंड होता है। तो स्टार्टिंग से मैंने आपको लोगों को दिखा दिया कि हमारे रूम से लेके अलमारी तक का ही है, और ये है हमारा बेड। और अब मैं थक चुकी हूँ एकदम। सो ये था आज का हमारा रूम टूर। अगर आपको हमारा रूम टूर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।